नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि आजकल हम लोग भक्ति काल पढ़ रहे हैं और भक्ति काल के अंतर्गत हम लोगों ने निर्गुण भक्ति काव्य परंपरा अ, हम लोग पढ़ रहे थे और उसमें हम लोगों ने संत काव्य पढ़ लिया। उसके बाद सूफी काव्य में हम लोगों ने प्रवेश किया था और पद्मावत से संबंधित महत्वपूर्ण जो तथ्य थे, उनसे हम लोग रूबरू हो चुके थे। आज हम बात उसी सूफी काव्य परंपरा के अंतर्गत आने वाले महत्वपूर्ण जो प्रेमाख्यानक काव्य हैं और उनके रचनाकार हैं, उन पर विचार विमर्श करेंगे। उससे पहले आप लोगों को बतला दूं कि पिछली कक्षा में हम लोगों ने पढ़ने के क्रम में एक मुझसे ही एक त्रुटि हुई थी, जो मैं आज आप लोगों को बतला दूं। थोड़ी सी त्रुटि हो गई थी, उसका समाधान मैं यहाँ कर दूं। यहाँ पर जो मैंने ये जो बात कही थी, यहाँ आप लोग देखेंगे तो मैंने यहाँ मृगावती के विषय में जो मैंने बात कही थी, यहाँ आप लोग अगर गौर करेंगे तो मृगावती के विषय में जो यहाँ मैंने महत्वपूर्ण तथ्य लिखे थे, उसमें तो ये तथ्य सही है, लेकिन यहाँ यह त्रुटिवश बहुपत्नीवाद का अभाव है, यह जो है। और ऐसा यह प्रथम ग्रंथ है, यह मृगावती में वर्णित नहीं है, यह मधुमालती में वर्णित है। बहुपत्नी विवाह मधुमालती में है, मधुमालती में। यह आप लोग ध्यान रखेंगे, यह त्रुटि हो गई थी। ठीक है। आज हम लोग विचार करने जा रहे हैं उसी सूफी काव्य परंपरा के अंतर्गत आने वाले महत्वपूर्ण तथ्यों पर। ठीक है। तो हम लोगों ने पद्मावत के विषय में सब कुछ समझ लिया था, पद्मावत के अंतर्गत जितने भी तथ्य आते थे उन सब पर विचार कर लिया था। आज हम बात करेंगे कि उसी अ, भक्ति काल के अंतर्गत सूफी काव्य परंपरा में दो तरह के काव्य रूप देखने को मिलते हैं। एक काव्य रूप देखने को मिलते हैं, एक ऐसा काव्य रूप है, एक काव्य रूप है पांच चौपाई के बाद एक दोहा देना। बहुत सारी रचनाएं पांच चौपाई के बाद एक दोहा देने के बाद लिखते थे। मतलब अपनी रचनाओं में पहले चार पांच चौपाइयां लिखी जाती थी और उसके बाद एक दोहा लिखा जाता था। और बहुत सारी ऐसी रचनाएं हैं जिनमें सात चौपाइयां दी जाती थी। सात चौपाइयां, सात चौपाइयों के बाद दोहा देने की परंपरा। ठीक है। सात चौपाई देने के बाद दोहा देने की परंपरा थी। तो इसके अंतर्गत जो साहित्य रचे गए, उन साहित्यों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण पहला साहित्य पद्मावत और दूसरा साहित्य है उस्मान का चित्रावली। चित्रावली। और ये पांच जो चौपाई के बाद एक दोहा देने की जो परंपरा है, उसमें सबसे पहले आता है मृगावती, मधुमालती, मृगावती, मधुमालती, इंद्रावती, सत्यवती कथा, सत्यवती कथा, फिर चंदायन और आलम की जो रचना है माधवानंद कामगंदला। आलम की जो रचना है माधवानंद कामगंदला, इन सारी रचनाओं में पांच चौपाई के बाद एक दोहा दिया गया है और इन दो रचनाओं में सात चौपाइयों के बाद दोहा देने की परंपरा निभाई गई है। ठीक है। तो यह बात आप लोग ध्यान रखेंगे। अब हमारे बीच जो महत्वपूर्ण कवि आते हैं, वे कवि कौन से आते हैं? उस्मान आते हैं। कौन से आते हैं? उस्मान। हमारे बीच उस्मान कवि आते हैं। तो उस्मान के विषय में जो भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं, वो हम लोग यहाँ देखेंगे। तो सबसे पहले ये जहांगीर के समकालीन थे। जहांगीर के समकालीन थे। जहांगीर की ये समकालीन थे।
दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है, ये हाजी बाबा के शिष्य थे। शिष्य थे। तीसरी जो महत्वपूर्ण रचना है, इनकी जो रचना है, जिसमें जिसका नाम है, जो मैंने कहा अभी कि चित्रावली, जो इनकी रचना है, ये काफी महत्वपूर्ण रचना है। ठीक है। क्या है इस रचना में? इस रचना में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं। एक तो यह है कि चित्रावली में अगर हम लोग देखें तो एक नेपाल के जो राजकुमार हैं, नेपाल के राजकुमार सुजान और रूपनगर की राजकुमारी चित्रावली की प्रेम कथा है। चित्रावली की प्रेम कथा है। एक तथ्य तो यह। दूसरा तथ्य इससे संबंधित क्या है? दूसरा तथ्य यह है कि इसी रचना में कुछ विदेशी देशों के, विदेशों की चर्चा है। विदेशों के नाम आते हैं। जैसे जैसे में आपका काबुल, खुरासान, इस्तांबुल, इन सारे देशों के नाम आते हैं। रूस, मिस्र आदि देशों के नाम आते हैं। ठीक है। तो यह भी ध्यान देने की आवश्यकता है। इसके साथ साथ हमें यह भी देखना है कि इसमें अंग्रेजों के द्वीप की चर्चा है। ठीक है। इसी में अंग्रेजों की द्वीप की चर्चा है या अंग्रेजों का वर्णन है। ठीक है। अंग्रेजों का वर्णन है, यह भी ध्यान देने की आवश्यकता है। इसके साथ साथ इन्होंने, अगर यहां हम लोग देखते हैं या यही लिख देते हैं, इन्होंने, उस्मान ने एक बात कही। क्या कही? कि जाकी बुद्धि, जाकी बुद्धि होए अधिकाई, आन कथा, आन कथा एक कहे बनाई। इन्होंने क्या कहा? कि जिसकी बुद्धि हो अधिक मुझसे, वो इस, जो मैंने चित्रावली रचना की है, इसके अतिरिक्त वो ऐसे ही कथा बना करके दिखला दे। यानी उन्होंने चुनौती दी है अन्य कवियों को। ठीक है। अन्य कवियों को चुनौती दी कि भाई मेरे जैसी रचना तुम करके दिखलाओ। ठीक है। और इसमें अंग्रेजों के द्वीप का वर्णन है, यह हो गया। तो इस तरह से इसमें जो महत्वपूर्ण तथ्य थे वो हम लोगों ने पढ़ लिए। अब हम लोग देखेंगे नूर मोहम्मद। नूर मोहम्मद। तो नूर मोहम्मद के जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं, सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि यह मोहम्मद शाह के समकालीन थे। दूसरी बात यह है कि फारसी में इनकी, फारसी की रचना है। फारसी की रचना का है तो रौजतुल हकायक, हकायक। ठीक है। तीसरी महत्वपूर्ण बात क्या है? इंद्रावती भी इन्हीं की रचना है। इंद्रावती इन्हीं की रचना है। इस इंद्रावती में कालिंजर के राजकुमार, कालिंजर के राजकुमार राजकुंवर और और आगमपुर की राजकुमारी, आगमपुर की राजकुमारी इंद्रावती की प्रेम कथा है। इंद्रावती की प्रेम कथा मिलती है। ठीक है। यह भी ध्यान रखेंगे। इसके अतिरिक्त कुछ महत्वपूर्ण बातें जो शुक्ल ने, अनुराग वासुरी जो रचना है,
उस पर जो महत्वपूर्ण बातें इन्होंने कही वो हम लोग देख लेंगे। ठीक है, तो अनुराग बांसुरी जो रचना है के संबंध में शुक्ल के कथन। क्या इनके कथन है? पहला कथन ये है कि इनकी भाषा सूफी रचनाओं से बहुत अधिक बहुत अधिक संस्कृत गर्भित है। ठीक है, दूसरी बात क्या कही? हिंदी भाषा के प्रति मुसलमानों का भाव दिखलाई पड़ता है। तीसरी, शरीर, जीवात्मा और मनोवृत्तियों को लेकर पूरा अध, पूरा यानी अध्यवसित रूपक यानी एलोगरी अंग्रेजी में इसको कहते हैं एलोगरी, खड़ा करके कहानी बंधी है। चौथी जो महत्वपूर्ण बात है इन्होंने लिखी, इन्होंने कहा चौपाइयों के बीच बीच में इन्होंने दोहे न देकर, दोहे न लिखकर क्या लिखे हैं? तो बरवै रखे हैं। तो यह भी महत्वपूर्ण बात आ जाती है कि अनुराग बांसुरी में चौपाइयों के बीच में बरवै लिखे गए, बरवै छंद का प्रयोग किया गया है। ठीक है, आगे क्या महत्वपूर्ण बात है? तो रामचंद्र शुक्ल ने इंद्रावती जो रचना है, इंद्रावती को सूफी आख्यान काव्यों की अखंडित परंपरा की समाप्ति माना है। यह भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। दूसरी चीज, शुक्ल ने प्रेम मार्गी शाखा के अंतर्गत एकमात्र हिंदू कवि सूरदास, जो कि पंजाब के रहने वाले थे, पंजाबी थे, सूरदास को स्वीकार किया है। यह शाह जहां के समकालीन था और इसकी रचना का क्या नाम था? नल दमयंती। हालांकि यह बहुत श्रेष्ठ कोटि की रचना नहीं थी, लेकिन यह ऐसा पहला हिंदू था जिसने स्वीकार किया कि प्रेम सूफी काव्य परंपरा में शुक्ल जी ने अंतिम में ही इसे एक मतलब स्थान दिया। ठीक है, तो एक यह महत्वपूर्ण बात होगी। इसके बाद एक रचना और आती है, पुष्पावती। पुष्पावती, यह पुष्पावती एक रचना है जिसे लिखते हैं कौन? तो दुख हरण दास। कब लिखते हैं? तो 1649 में लिखते हैं। इसके बाद एक बात आती है जो सबसे अंतिम में बात आती है कि इस पूरे सूफी काव्य परंपरा में अगर जितने
प्रेमाख्यानक लिखे गए हैं, उनमें से जो महत्वपूर्ण प्रेमाख्यानक हैं, उसमें नायक और नायिका के क्या नाम है? तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि रचना क्या है? चंदायन। चंदायन के नायक कौन है? तो लोर या लोरिक। और नायिका क्या है? चंदा। दूसरी रचना है सत्यवती कथा। सत्यवती कथा में ऋतुपर्ण इसमें नायक है और सत्यवती नायिका है। ठीक है। तीसरी जो रचना है वह है मृगावती। मृगावती राजकुमार और मृगावती की कथा है। चौथी जो रचना है वह है मधुमालती, जिसके विषय में मैंने कहा कि इसमें बहुपत्नीवाद का अभाव है। जिसे मनोहर एक पात्र है जिसको प्रेम होता है मधुमालती से, तथा इसी की एक सखा होती है, इसी का एक मित्र होता है ताराचंद, उसका विवाह होता है प्रेमा से। ठीक है। तो यह भी ध्यान देने योग्य महत्वपूर्ण बात है, यानी इसमें बहुपत्नीवाद का सर्वथा अभाव है। आगे जो रचना आती है वो रचना है पद्मावती। पद्मावती अत्यधिक प्रसिद्ध भी है। तो पद्मा इसमें रत्नसेन और पद्मावती है। और कौन है? तो नागवती। छठी जो रचना है माधवानल कामकंदला। माधवानल कामकंदला। तो माधवानल कामकंदला में कौन महत्वपूर्ण पात्र है? तो माधव और कामकंदला। सातवीं जो रचना है वह है रूप मंजरी, जो कि जो कि किनकी रचना है? इसमें कृष्ण विवाह, ठीक है, कृष्ण विवाह का वर्णन है। इसमें कोई ऐसा पात्र का नाम नहीं आता है। एक है रस रतन। रस रतन शोभा और रंभा का वर्णन आता है। नौवीं जो रचना है वह है चित्रावली। चित्रावली सुजान और चित्रावली की रचना। ठीक है। 10वीं जो रचना है वह है ज्ञानदीप। तो ज्ञानदीप और रानी देवयानी। तो इस तरह से जो महत्वपूर्ण हमारे बीच जो आते हैं नायक और नायिका, और इस तरह से हम लोगों के सामने यह जो सूफी काव्य परंपरा है और उसके अंतर्गत आने वाले जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं वो तथ्य समाप्त हो जाते हैं।